सबसे बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है, पहले आप वो वीडियो देखें। ये देखिए तस्वीर, रामगोपाल मिश्रा जिस वक्त छत पर मौजूद था उसने झंडा हटाया और झंडा हटाने के फौरन बाद वो कैसे धराशायी हो गया क्योंकि उसे गोली लगी और वो गिर गया। ये बवाल 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ था। गोली लगने के तुरंत बाद ही रामगोपाल मिश्रा की वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को कुल 29 छर्रे लगे हैं। रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई, लेकिन अभी तक फायरिंग का वीडियो सामने नहीं आया था। अब इस ताजा वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये नई तस्वीर सामने आई है उस दिन की घटना जब घटी, उस वक्त वहां क्या क्या हुआ देखिए। देखिए आप, रामगोपाल मिश्रा भागता हुआ दिखाई दे रहा है और तब गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। भगवा झंडा उसके हाथ में था, फिर वो दौड़ता हुआ गया, आगे से दूसरा झंडा उसने अभी बस उतार के समेटा ही था कि इतने में उसे बुलेट लग गई। बहुत ही सनसनीखेज ये वीडियो है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का ये लाइव सबूत है आपके सामने। बहराइच गोलीकांड, जिस व्यक्ति की छत पर वो मौजूद था वहां पर हरा झंडा हटाया और भगवा झंडा लहराया और इसी दौरान बस चंद सेकंड का खेल था। रामगोपाल मिश्रा की जान बच सकती थी, लेकिन बुलेट सीधा उसके ऊपर जाकर लगी और ऑन स्पॉट रामगोपाल मिश्रा की डेथ हो गई। बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है रामगोपाल मिश्रा उस छत पर मौजूद है और माहौल कितना तनातनी का था, कितना तनावपूर्ण था। आप लगातार गोलियों की आवाज भी सुन रहे होंगे इस वीडियो में। फायरिंग हो रही थी और रामगोपाल मिश्रा ने भगवा झंडा लहराया, जो दूसरे धर्म का झंडा था उसे अभी उसने उठाया ही था, समेटा भर था, इतने में उसे बुलेट आकर लग गई और जैसे ही उसे गोली लगी उसी वक्त ऑन स्पॉट रामगोपाल मिश्रा की वहीं डेथ हो गई। विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा पेश आया। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए पूरी धूमधाम के साथ, गाजे बाजे के साथ ये पूरा प्रोसेशन निकल रहा था। उत्सव का माहौल होता है, गीत संगीत का माहौल होता है, नाच गाने का माहौल होता है, ये खुशियां होती है। 9 दिन की पूजा के बाद 10वें दिन जब माँ की प्रतिमा की विदाई की जाती है और इस आशा के साथ कि माँ की कृपा, उनका आशीर्वाद उनके बच्चों पर बना रहे, और इसी इरादे के साथ ही तो ये प्रोसेशन भी निकल रहा था। लेकिन अचानक से पथराव हो जाना, माँ की प्रतिमा को खंडित कर देना और साजिशन ये करना, इसके बाद तो गुस्सा भड़कना ही था और वो भड़का भी। काबू से बाहर हो गए लोग, हिंदू पक्ष के लोग। उसी में से तो एक था रामगोपाल मिश्रा भी, जो एक छत पर चला गया और वहां पर वो भगवा झंडा फहराने लगा और उसी दौरान वो एक गोली का शिकार हो गया। कहने वाले लोग ये कह सकते हैं कि ये मामला 2 समुदाय का है, 2 धर्मों का है, लेकिन ये तो सामाजिक मसला है। क्या इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी गली मोहल्ले में क्या किसी को अपने धर्म, अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार नहीं है? क्या लोगों के मन में इतनी नफरत भर गई है कि अगर कोई एक जुलूस निकालना चाहता है, माँ के नाम के जयकारे करना चाहता है, भजन बजाना चाहता है, तो उस प्रोसेशन के ऊपर पथराव कर दिया जाएगा? एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या की गई। रुचि हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, हम ये वीडियो लगातार देख रहे हैं और इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा तो लग रहा है कि फायरिंग इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आवाज़ें सुनाई दे रही है और रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करके फायर किया गया। इस वीडियो में तो ये समझ में आ रहा है, क्या इसके अलावा कोई कहानी है?
ये जो एफआईआर पे लिखा है वो पूरा विस्तार से घटना लिखा है कि किस तरह से जुलूस निकल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा डिटेल उसमें है। जो राम गोपाल मिश्रा के भाई की तरफ से तहरीर दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जुलूस निकल रहा था और पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद अंदर खींच के, घर के अंदर खींच के ले गए और गोली मार दी। अब एक पक्ष जो वहाँ पर लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि जुलूस निकल रहा था, कुछ विवाद हुआ और उसके बाद छत पे जब गए राम गोपाल मिश्रा और झंडा निकाला, उसके बाद गोली चली और फिर ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। तो अलग अलग तरह के पक्ष हैं। अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो छत पे दिखाई दे रहे हैं अब्दुल हमीद की, और अब्दुल हमीद के पिता और उनके भाई भी छत पे अलग से दिखाई दे रहे हैं और वो नीचे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जुलूस जा रहा है उसको देख रहे हैं। तो अब पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर सच में, हकीकत में उस दिन क्या हुआ था। मीनाक्षी, हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो जितनी छानबीन होगी, जितनी जांच होगी, उससे और ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये जो हंगामा है वो ये बताता है रुचि कि लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत कितनी ज़्यादा भर गई है। अगर कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई भजन चला रहा है, कोई माता के जयकारे कर रहा है, तो किसी दूसरे पक्ष को ये कितना नागवार गुजर रहा है कि बात एक युवक की हत्या तक आ गई। आखिर राम गोपाल मिश्रा वहाँ छत पर करने क्या गया था? देखिए, जो आप वहाँ पे बात करेंगी उसमें ये बता रहे हैं कि जो जुलूस निकल रहा था तो राम गोपाल मिश्रा जो है जुलूस में शामिल थे। जिस जगह पर ये घटना हुई है वहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर उनका घर है राम गोपाल मिश्रा का। तो वो जुलूस में शामिल हुए थे, उनके घर की तरफ से ही ये जुलूस आ रहा था और अब्दुल हमीद के घर के सामने पहुंचा था। और अब्दुल हमीद के घर के सामने एक मस्जिद भी है। और जो इसमें जो जुलूस था, इसमें कुछ डीजे बज रहा था, जो बज रहा था उसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शन था। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल हमीद का जो लड़के है सरफराज, जो डीजे बज रहा था उसका जो पेन ड्राइव था वो निकाल लिया था कि ये डीजे यहाँ पर मत बजाओ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये उनके खिलाफ बजाया जा रहा है, कुछ उसमें उस तरह का बज रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। उसके बाद से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ है। और आपने जैसा तस्वीरों में देखा कि राम गोपाल मिश्रा जो है अब्दुल हमीद की छत पे जाते हैं, वहाँ झंडा निकालते हैं और उसके बाद गोली चल जाती है और फिर उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम गोपाल मिश्रा जो है अब्दुल हमीद की घर की छत पे चढ़े, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। मीनाक्षी, हाँ बिल्कुल, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये दोनों तस्वीरें आप देखें। एक तरफ वो तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं छत पर पूरी लोहे की जाली नुमा भी दिखाई दे रही है और वहां से खड़े होकर देख रहे हैं ये पूरा हंगामा क्या हो रहा है। ये अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद वहीं पर मौजूद है। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उस दूसरी तस्वीर में देखिए राम गोपाल मिश्रा जहां छत पर मौजूद है, उसने भगवा झंडा लहराया और उसके बाद जो दूसरा धर्म का झंडा था उसे अभी उसने समेटा भर था, उसके हाथ में ही था और टारगेट करके उसे बुलेट फायर कर दी गई। उसी वक्त ऑन स्पॉट राम गोपाल मिश्रा की डेथ हो गई। ये सब कुछ हो रहा था लेकिन पुलिस कहाँ थी? बड़ी हैरानी की बात है। विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट देखें। के महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो ठीक नीचे आप मेरे रोड देख रहे हैं, इसी रोड से दुर्गा जी की मूर्ति का जो विसर्जन होना था वो तय कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से निकल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि जिस छत के ठीक बगल में हम मौजूद हैं ये अब्दुल हमीद का मकान है और इसी मकान के ऊपर यहाँ पर अब्दुल हमीद के परिवार के लोग मौजूद थे। और जब दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो डीजे का जो साउंड था उसको कम करने को लेकर के अब्दुल हमीद के लड़कों के बीच में विवाद शुरू होता है उन लोगों से जो दरअसल इस पूरी पूजा को विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि गानों को लेकर के आपत्ति जताई जाती है अब्दुल हमीद के परिवार की तरफ से, उनके लड़के की तरफ से, लेकिन इसको मानने से जब इनकार करते हैं हिंदू पक्ष, को कहते हैं कि उनका विसर्जन का कार्यक्रम है वो इसको करेंगे ही करेंगे, तो अब्दुल हमीद का बेटा बाकायदा
जो पेन ड्राइव होती है उस पेन ड्राइव को निकाल लेता है और उसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि इसी छत से, ये अब्दुल हमीद की छत है, इसी छत से बाकायदा एक पत्थर चलाया जाता है और वो पत्थर बाकायदा दुर्गा जी की जो मूर्ति होती है उनके हाथ पे लगता है। मूर्ति खंडित हो जाती है, हिंदू पक्ष आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि राम गोपाल मिश्रा अपने एक साथी के साथ इसी छत पर चढ़ता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आया है, उसमें भी दिख रहा है कि राम गोपाल मिश्रा बाकायदा यहाँ से जो एक लंबा सा मुस्लिम समुदाय का झंडा होता है, हरा झंडा, उसको यहाँ से हटाने की कोशिश करता है और उसके बाद हटाने के बाद ये जो रेलिंग है आप बगल में देख रहे हैं, ये रेलिंग भी यहाँ से गिर जाती है। उसके बाद वो एक भगवा झंडा को यहाँ से लहराने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही उस कोशिश को वो आगे बढ़ाता है, तुरंत ये बताया जाता है कि अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों के बीच ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश देखने को मिलता है और अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो बाकायदा गोली चलाना शुरू करता है राम गोपाल मिश्रा के ऊपर। और उसके बाद जो वीडियो एक और सामने आया है कि किस तरीके से अब्दुल हमीद का बेटा गोली चलाने के बाद यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ता है और एक दूसरा शख्स जो कि मदद करने आता है राम गोपाल मिश्रा की, इसी इलाके से होते हुए गुजरते हुए वो बाकायदा जो डेड बॉडी है राम गोपाल मिश्रा की उसको नीचे लेकर के जाता है। जहाँ अभी भी आप देखिए कि कांच किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है, खून के धब्बे किस तरीके नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मौके पर किस तरीके के हालात थे। जो वायरल वीडियो एक और सामने आया है उसमें दिख रहा है कि दूसरा शख्स राम गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को बाकायदा यहाँ से लेकर के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स वीडियो बना रहा है और उसी दौरान सामने से आप देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है जो कि फिलहाल इस समय पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, आपने विशाल की पूरी रिपोर्ट देखी। ये जो दूसरा पक्ष है रुचि, अब्दुल हमीद या उनके समुदाय से जुड़े हुए लोग, उनका क्या कहना है? कि वहाँ पे तो जो जिस तरह से ये गोली चली और उसके बाद दूसरे दिन जिस तरह से उपद्रव हुआ, तो ज़्यादातर घरों में वहाँ पर लोग ना के बराबर हैं। लेकिन अब्दुल हमीद के कुछ पड़ोसियों से ज़रूर हमारी बात हुई थी जो अब्दुल हमीद के समुदाय के नहीं थे। उनका ये कहना था कि जुलूस निकल रहा था लेकिन जो डीजे बज रहा था उसमें जो गाने बज रहे थे उसको लेकर कुछ आपत्ति थी और वो आ गए थे। पेन ड्राइव निकाल लिया था अब्दुल हमीद के बेटे ने और जब पेन ड्राइव निकाल लिया उसी के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। फिर राम गोपाल मिश्रा छत पे गए, झंडा उन्होंने निकाला, भगवा लहराया, उसके बाद गोली चल गई और उसके बाद हालात बहुत बिगड़ गए, ये पड़ोसियों ने बताया है। अब पुलिस भी जितने वहाँ पर लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो जुलूस में शामिल थे, सबसे बात करने की कोशिश कर रही है और सही बात पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, राम गोपाल मिश्रा की जान आखिर कैसे चली। यूं कहा भी जाता है ना कि जितने मुंह होते हैं उतनी तरीके की बातें होती हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी तो जोड़नी पड़ेगी और पुलिस को इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया रुचि, आप लगातार नजर बनाए रखिए।